मोदी ने दिखाया दम, यूरोप हो गया चीन के खिलाफ। सुपर पावर अमेरिका भारत को दे रहा घातक हथियार। अब दोस्त जर्मनी ने लगाई ड्रैगन को कड़ी फटकार। दोस्तों, गलवान के बाद चीन ने भारत के खिलाफ जब अपनी सेना तैनात की थी, तब उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका कितना भयानक अंजाम हो सकता है। वो इस गुरूर में था कि उसके हथियारों और सेना को देखकर भारत डर जाएगा और उसको अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन भारत ने चीन की इस गुस्ताखी के खिलाफ बवंडर मचा दिया है। बॉर्डर पर सेना तो तैनात है ही, इसके साथ ही पूरी दुनिया में मोदी ने ऐसा गठबंधन बनाया है कि चीन को दुनिया भर से फटकार मिल रही है। पूरा यूरोप भारत के समर्थन में खड़ा है। अब चीन की हालत खराब हो गई है। सुपर पावर अमेरिका तो भारत के साथ खड़ा है ही, लेकिन अभी अभी जर्मनी ने किया है कुछ ऐसा कि जिनपिंग को मांगे पानी नहीं मिल रहा है। सांस अटक गई है, धड़कनें बढ़ गई हैं। सवाल उठता है कि जर्मनी ने ऐसा क्या किया है? क्यों चीन में तबाही मची हुई है? जिनपिंग को डर क्यों सता रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को घेरने के लिए क्या रणनीति बनाई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत विदेश नीति का ये जलवा है कि कभी भारत का विरोध करने वाला अमेरिका आज भारत से दोस्ती को बेचैन है। अमेरिका अपने उन हथियारों को भारत को देने को तैयार है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिए हैं। वो हर कदम पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत का सबसे बड़ा दोस्त और सहयोगी है। अमेरिका भारत का एक विश्वसनीय भागीदार बनना चाहता है। जो बाइडेन प्रशासन फ्रांस सहित अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास सभी जरूरी सैन्य उपकरण हो। भारत भी पहले से ही ये प्रयास कर रहा है कि वो अपने सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता कम करे और अमेरिका मदद कर रहा है ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहते कि भारत अपनी जरूरतों के लिए केवल एक देश पर निर्भर रहे, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो दुनिया के तमाम देशों के साथ सैन्य समझौते कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की तगड़ी विदेश नीति का ये जलवा है कि आज हर देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है कि हथियारों की खरीद बिक्री का डेटा रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से 4 अरब डॉलर और रूस से 25 अरब डॉलर से अधिक के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। भारत अपने पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है और अब यूरोप ये चाहता है कि भारत सैन्य सहयोग के लिए यूरोप के साथ खड़ा हो और इसीलिए यूरोप के ये देश चीन के खिलाफ भारत की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, इसी वजह से अब अमेरिका चीन को घेरने में लग गया है। उसने चीन को उकसाने के लिए अपनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा। जब चीन ने अकड़ दिखाने की कोशिश की तो भारत के साथ चीन सीमा पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। चीन की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने घबराकर शांति की अपील कर दी। सवाल उठता है कि चीन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों, चीन ने कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद दो देशों के बीच का मामला है। चीनी सेना के प्रवक्ता ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चीन भारत सीमा मुद्दे में किसी भी रूप में दखल देने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष का कड़ा विरोध करते हैं। हमारा हमेशा से यह कहना रहा है कि दो देशों के सैन्य अभ्यास के दौरान किसी तीसरे पक्ष को लक्षित न किया जाए। इसका मकसद क्षेत्रीय शांति और स्थिरता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद दो देशों के बीच का मामला है और इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। तान कैफेई ने कहा कि दोनों देशों ने लगातार संवाद किया है, हर स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच 1993 एवं 1996 में समझौते हुए थे। अमेरिकी सेना का भारत आकर अभ्यास करना इनका उल्लंघन है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि इन दो समझौतों के मुताबिक कोई भी देश एलएसी के पास सैन्य अभ्यास नहीं कर सकता। कर्नल कैफेई ने कहा, उम्मीद है कि भारतीय पक्ष दोनों देशों के नेताओं और संबंधित समझौतों पर महत्वपूर्ण सहमति का सख्ती से पालन करेगा। द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगा। 1993 और 96 के समझौतों का चीनी रक्षा मंत्रालय का संदर्भ दिलचस्प है, क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी में विवादित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा, जिससे एक बड़ा सैन्य गतिरोध पैदा हो गया है जो अभी भी जारी है। भारत ने कहा कि पीएलए की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने पिछले साल पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर और गोगरा क्षेत्र में सेना हटाने की प्रक्रिया पूरी की। दोस्तों, इसी बीच मोदी की रणनीति से चारों ओर से घिर चुके चीन के लिए एक और बेहद बुरी खबर है। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ है? अब किस देश ने चीन पर चढ़ाई की है? मोदी
ने कौन सा तीर चलाया है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। चारों ओर से बुरी तरह घिर चुका है चीन, जिनपिंग का दिमाग पड़ गया सुन्न। दोस्तों, भारत में जर्मनी के नवनियुक्त राजदूत फिलिप एकरमैन ने चीन की आलोचना करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश का पड़ोसी देश का दावा बेहद अपमानजनक है। फिलिप एकरमैन ने कहा कि हम उत्तरी सीमा पर समस्याओं से भलीभांति वाकिफ हैं। इसके साथ उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सीमा का उल्लंघन बेहद मुश्किल और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जर्मन राजदूत का यह बयान ऐसे समय आया है जब चीनी पीएलए को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास भारी मशीनरी के साथ निर्माण कार्य करते हुए वीडियो आया है। वीडियो अरुणाचल प्रदेश के चगलगाम इलाके में हल्दीगारा डेल्टा 6 के पास स्थानीय लोगों द्वारा लिए गए थे। चीन भारतीय सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के चगलगाम के पास एक हेलीपैड सड़क का निर्माण कर रही है। इसके पहले नवंबर 2021 में यह बताया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 60 इमारतों का दूसरा समूह बनाया है। दिसंबर 2021 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित आवासीय क्षेत्रों, पहाड़ों, नदियों और एक पहाड़ी दर्रे सहित 15 स्थानों का नामकरण किया, जिसे वह दक्षिण तिब्बत नामक अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। फिलिप एकरमैन ने कहा कि जब यूक्रेन की बात आती है तो हो सकता है कि हम हर बात पर सहमत ना हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यूक्रेन की समस्या का दुनिया पर कई गुना प्रभाव पड़ा है और भारतीय पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून के इस उल्लंघन को अच्छी तरह जानता है। इसके साथ ही फिलिप ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर जो होता रहा है उसका यूक्रेन में होने वाली घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन के पास भारतीय क्षेत्र का 20% हिस्सा है। वह इस इलाके के हर गाँव, हर शहर को व्यवस्थित रूप से नष्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये भारत की मजबूत विदेश नीति की ताकत है कि सुपर पावर अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। क्वाड देशों के सम्मेलन में अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका भारत से सबसे नजदीकी संबंध बनाना चाहेगा। वहीं फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। ब्रिटेन जैसे देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन बुरी तरह से घिर चुका है। चीन ने सोचा था कि रूस यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर वो ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अमेरिका तो पहले से तैयार बैठा था। जैसे ही चीन पर उसे खुफिया इनपुट मिला, उसने अपनी स्पीकर को भेजकर तांडव मचा दिया। अमेरिका साफ कर चुका है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। वहीं अमेरिका सहित दुनिया भर ने चीन का इकोनॉमिकल बायकॉट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने चीन को झटका देने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने का ऐलान कर दिया है। जापान अपनी बड़ी कंपनियों को चीन से भारत शिफ्ट कर रहा है। चीन ने भारत को घेरने के लिए चाइना पाक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड जैसी स्कीम पर काम करना शुरू किया, तो भारत ने भी चीन को घेरने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब भारत ने किया है ऐसा धमाका कि चीन का दिमाग ठंडा पड़ गया है। जिनपिंग को बुखार आ गया है, दिमाग सुन्न पड़ गया है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है कि चीन में तहलका मच गया है। जिनपिंग के सपनों का किला चकनाचूर हो गया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, दुनिया भर में अपनी बादशाहत को फिर से कायम करने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के नाम पर नया सिल्क रूट बनाने का काम शुरू किया है। सिल्क या रेशम मार्ग वह रास्ता था जिसके जरिए प्राचीन रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था। इसी मार्ग के जरिए पहली बार रेशम यूरोप पहुंचा था। अब चीन 900 अरब डॉलर के भारी भरकम बजट की मदद से इसी रेशम मार्ग को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कई वर्षों तक पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया जा सके। इसके लिए चीन पानी की तरह से पैसा बहा रहा है और भारत के करीबी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। सिल्क रूट के जरिए चीन की ओर से हो रही इस घेराबंदी का करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने प्राचीन हथियार में फिर से धार देना शुरू कर दिया है। भारत प्राचीन समय से प्रचलित मसाला रूट को फिर से गति दे रहा है। सवाल उठता है कि भारत का प्लान क्या है, किस रणनीति से भारत काम कर रहा है, इससे देश को क्या फायदा होगा, चीन को कैसे चुनौती मिलेगी। तो दोस्तों, भारत में नीदरलैंड के राजदूत रह चुके फोन्स स्टोलिंगा ने एक ट्वीट करके अडानी ग्रुप के इजराइल के हाइफा बंदरगाह को खरीदने की कदम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत अपना खुद का नया सिल्क रूट, जिसे अब नया स्पाइस रूट कहिए, इजराइल, दुबई और अबू धाबी के सहयोग से बना रहा है। अडानी पोर्ट ने जो इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत चालाकी से उठाया गया कदम है। भारत के इस कदम की यूं ही तारीफ नहीं हो रही है, इसकी बड़ी वजह भी है। भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह मुंद्रा को संचालित करने वाले अडानी ग्रुप ने पिछले दिनों इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा का 1.18 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इस बंदरगाह की मदद से हम यूरोप के बंदरगाह क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेंगे। इसमें पश्चिम एशिया का विशाल बाजार भी शामिल है। तो दोस्तों, भारत की मजबूत रणनीति पर आप क्या कहेंगे, बताना न भूलें।